मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम मीना रहता है और उसका बिजनेस पार्टनर जिसका नाम चार्ली रहता है। ये दोनों बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि इस साल इन्हें बिजनेस में बहुत प्रॉफिट हुआ था। इसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए वो अपनी फैमिली के साथ में वेकेशन प्लान करते हैं जहां वो सी साइड हाउस को रेंट पे लेते हैं। इसी वक्त चार्ली का भाई ऑफिस में आता है मीना को लेने के लिए क्योंकि मीना उसकी वाइफ है। चार्ली भी अपने घर चले जाता है जहां हमें चार्ली की वाइफ दिखाई जाती है जो कि बेहद खूबसूरत है। चार्ली एक अच्छा हस्बैंड था, एक सक्सेसफुल मैन था। चार्ली की लाइफ में सब चीजें अच्छी चल रही थी। चार्ली और उसकी वाइफ की बातें सुन के हमें ये पता चलता है कि चार्ली अपने भाई के लिए बहुत फिक्र करता है। जहाँ चार्ली एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, वहाँ उसका भाई जो कि एक नॉर्मल ट्रक ड्राइवर है, एक बार किसी व्यक्ति को मारने की वजह से वो जेल भी जा चुका है। पर उसके भाई की किस्मत बहुत अच्छी थी जो उसे मीना जैसी वाइफ मिली जिसने उसे बहुत अच्छे तरीके से बदला, उसकी जिंदगी में सुधार लाई। वो एक दूसरे के साथ में बहुत खुश थे। अगले ही दिन सुबह चार्ली अपनी कार लेके मीना और उसके भाई को लेने आता है क्योंकि उन्होंने ट्रिप प्लान करा था और उन्हें वहां जाना था। ये सब मिलकर कार में थोड़ी बातें करते हैं और थोड़ी देर बाद ये अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं जहां इन्होंने सी साइड फेसिंग एक हाउस रेंट पे लिया था जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत था। यहाँ हाउस का ओनर उन्हें हाउस का टूर देता है। इतने में चार्ली की वाइफ कहती है, अरे मैं तो अपना टेलीस्कोप घर ही भुलाई, अगर टेलीस्कोप रहता बहुत ज्यादा मजा आता था। इतने में हाउस ओनर कहता है कि मैं आपको शाम में टेलीस्कोप ला दूंगा, आप बेफिक्र रहिए। चार्ली और उसकी वाइफ घर में ग्रोसरी सेट करने लग जाते हैं जहाँ मीना और उसका हस्बैंड इस घर को अच्छे से देखने के लिए घूम रहे थे। जहाँ मीना के हस्बैंड को घर के पीछे एक डोर मिलता है जिसमें लॉक लगा रहता है। मीना और उसका हस्बैंड उस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं देते और वो वहां से चले जाते हैं। अगले ही सीन में हमें बताया जाता है कि सब समुंदर किनारे घूम रहे थे जहां चार्ली और मीना आगे आगे जा रहे थे। मीना का हस्बैंड और चार्ली के वाइफ पीछे बातें कर रहे थे जहां हमें ये पता चलता है कि मीना का हस्बैंड थोड़ा इनसिक्योर हो रहा है वो चीजों को लेके कि मीना कितनी कामयाब है, क्या मैं उसके काबिल हूँ, मैं कितना लकी हूँ जो मुझे उसकी जैसी वाइफ मिली। जहाँ चार्ली की वाइफ उससे कहती है, अरे तुम ये सब चीजें मत सोचो, मीना तुम्हारे साथ बहुत खुश है और तुम भी मीना के साथ में खुश रहो। मीना सिर्फ तुमसे प्यार करती है, मीना को तुम्हारे सपोर्ट के अलावा किसी चीज की परवाह नहीं है। सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि वो सब इंजॉय करके घर पे आ गए। घर पे आते ही उन्हें टेलीस्कोप दिखता है जहाँ मीना कहती है, हमने ये घर रेंट पे लिया है तो ओनर को हमसे पूछ के इस घर में आना चाहिए ना, ऐसे ही थोड़ी वो बिना पूछे आ जाएगा। मीना की बात पे ज्यादा कोई ध्यान नहीं देता है और सब अपना काम करने लग जाते हैं। बाकी मीना इस बात को सोच के थोड़ा परेशान हो रही थी। अब ये लोग डिनर करने लग जाते हैं जहाँ चार्ली की वाइफ सबको बताती है कि हम सुबह एक वाटरफॉल देखने जाएंगे जहाँ हम बहुत एंजॉय करेंगे। यहाँ सभी लोग बहुत एक्साइटेड थे। यहाँ चार्ली की वाइफ कहती है, मेरे पास तुम सबके लिए सरप्राइज है। जहाँ मीना एक्साइटेड होके उससे उस सरप्राइज के बारे में पूछती है। चार्ली की वाइफ उन्हें ड्रग्स की टैबलेट्स बताती है जो कि उसने बड़ी ही मुश्किल से अरेंज करी थी इस मोमेंट्स को एंजॉय करने के लिए जहाँ वो मस्ती कर सके। सभी ये ड्रग को कंज्यूम करने के लिए मान जाते हैं मगर चार्ली की वाइफ यहाँ मना कर देती है क्योंकि उसे सुबह वाटरफॉल देखने जाना था, इसलिए वो ये ड्रग नहीं लेती और वो सोने चली जाती है। जहाँ ये तीनों ड्रग्स लेके बहुत एंजॉय कर रहे थे, हम देखते हैं चार्ली की वाइफ सो रही थी जब उसके ऊपर कोई ब्लैक पाउडर सा डाल रहा था। जहाँ बाकी के लोग ड्रग करते करते टेरेस पे निकल जाते हैं जहाँ चार्ली को एक हॉट बाथ टब दिखता है। चार्ली के भाई को ड्रग्स लेने के बावजूद भी बियर पीने का मन होता है तो वो बियर लेने अंदर चले जाता है। काफी देर हो जाती जहाँ मीना और चार्ली उसका इंतजार कर रहे थे पर वो वापस नहीं आता। मीना उसे अंदर चेक करने के लिए जाती है तो वो देखती है वो तो काउच पे बड़ी गहरी नींद सो गया और यहाँ चार्ली उस हॉट टब का कवर उतार रहा था जहाँ वो मीना से भी कहता है, तुम भी मेरे साथ में इस हॉट टब का मजा लो। ये दोनों हॉट टब को बड़ा ही एंजॉय कर रहे थे और आपस में बात कर रहे थे। बातों ही बातों में ये एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं, इन्हें
पता ही नहीं चलता, जहाँ ये लोग तो होश में तो थे ही नहीं। इतने में हम नोटिस करते कि इन दोनों के ऊपर कोई दूर से नजर रख रहा था, और जहां तब मीना का डॉग भौंकता है तो इन्हें होश आ जाता है। मीना वहां से उठकर चली जाती है। मीना वॉशरूम में नहा रही होती है। इतने में चार्ली उसके पास में आ जाता है, जहां ये बेकाबू हो जाते हैं। जिसके बाद हमें सुबह का सीन बताया जाता है, जहां मीना और चार्ली दोनों ही परेशान नजर आ रहे थे, जबकि चार्ली का भाई और उसकी वाइफ वाटरफॉल पे जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे और जाने की तैयारी कर रहे थे। यहाँ मीना और चार्ली वाटरफॉल जाने से मना करते थे, तो चार्ली का भाई और चार्ली की वाइफ ही दोनों वाटरफॉल के लिए निकल जाते हैं। पीछे अब चार्ली और मीना ही रह गए थे। वो पिछली रात हुई चीजों की वजह से बड़ा ही एम्बैरेस फील कर रहे थे। वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद ऐसी चीज दोबारा नहीं होगी। वो अपने पार्टनर्स को भी ये बात बताने से मना कर देते हैं। जहाँ चार्ली का भाई और चार्ली की वाइफ यहाँ इस ट्रिप को एंजॉय कर रहे थे, वो आपस में बातें कर रहे थे। यहाँ हमें पता चलता है कि इन दोनों पे भी कोई नजर रख रहा है। यहाँ मीना पूरा घर साफ करती है और नहाने जाती है, जहाँ उसे दिखाई देता है कि बाथरूम के शॉवर में तो एक स्पाई कैमरा लगा हुआ है। वो घबरा के चार्ली को बुलाती है, तो चार्ली घर के सारे बाथरूम में कैमरा चेक करता है। सभी जगह कैमरे लगे हुए थे। मीना को लगता है कि ये सब चीजें घर के ओनर ने करी है, तो मीना चार्ली को पुलिस को कॉल करने का कहती है। बट यहाँ चार्ली मना कर देता है, क्योंकि कल रात में जो सीन हुआ था उसके बाद में उनका भी राज सामने आ जाता था। इसलिए वो मीना को मना कर देता है कि पुलिस को इन्वॉल्व मत करो। काफी सोचने के बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि जो भी चीज यहाँ हुई है ये वो चीजें भूल जाएंगे। कल सुबह होते ही ये लोग यहाँ से निकल जाएंगे। इतने में ही चार्ली का भाई और चार्ली की वाइफ घर आ जाते हैं। चार्ली की वाइफ चार्ली से बहुत गुस्सा थी, क्योंकि बातों ही बातों में चार्ली के भाई ने उसे ट्रिप पे बहुत सारी चीजें बता दी थी चार्ली के बारे में, जहाँ उसके अफेयर के बारे में भी बता दिया था। चार्ली की वाइफ चार्ली से बहुत लड़ती है। ये सब चीजें देख के सब परेशान थे, तो चार्ली की वाइफ सबको दोबारा ड्रग्स लेने के लिए कहती है, मगर यहाँ सब मना कर देते हैं। तभी चार्ली का भाई ये नोटिस करता है कि उसका डॉग तो घर पे है ही नहीं, और उसे वो ढूंढने लग जाते हैं। बाहर काफी ढूंढने पर भी जब उन्हें उनका डॉग नहीं मिलता, तो चार्ली का भाई यहाँ पूछता है कि घर पे कोई आया था क्या। चार्ली की वाइफ इन्हें बताती है कि घर का हॉट बाथटब नहीं चल रहा था, तो मैंने हाउस ओनर को उसे ठीक करने के लिए बुलाया है। इतने में चार्ली का भाई कहता है, बहुत अच्छा किया, मुझे लगता है मेरा डॉग उसी ने लिया होगा, मैं उससे पूछ लूंगा। जब घर का ओनर आता है, चार्ली का भाई सबसे पहले उससे डॉग के बारे में पूछता है, लेकिन घर के ओनर को उसके डॉग के बारे में कुछ नहीं पता था। चार्ली और उसकी वाइफ ओनर को हॉट टब के पास में ले जाती है। जिस वक्त पे वो हॉट टब ठीक कर रहे थे, तब मीना और उसका हस्बैंड डॉग को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाते हैं। घर का ओनर भी अपना काम खत्म करके घर के बाहर आ जाता है। जहाँ ओनर मीना से मिलता है, उससे बातें करते टाइम मीना को उसके ऊपर शक होने लगा था, तो मीना ओनर से बाथरूम में लगे हुए स्पाई कैमरे के बारे में पूछती है। ओनर को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी, इसलिए मीना उसे बाथरूम में ले जाती है और स्पाई कैमरा दिखाती है। इस चीज के बारे में घर के ओनर को कुछ नहीं पता था। वो खुद ये चीजें देख के शॉक हो जाता है और वो पुलिस को कॉल करने के लिए फोन उठाता है, पर मीना यहाँ उसे कॉल करने से रोकती है, क्योंकि यहाँ मीना और चार्ली तो पहले भी पुलिस को कॉल कर सकते थे। उन्हें तो अपने आप को बचाना था, इसलिए उन्होंने भी कॉल नहीं करा था। और मीना यहाँ ओनर को भी कॉल लगाने से रोकती है, पर जब घर का ओनर मीना की बात नहीं सुनता, फिर भी कॉल लगाने की कोशिश करता है, तो मीना उससे जबरदस्ती फोन छीनने की कोशिश करती है। जब ओनर धक्का देके गलती से मीना को पीछे की तरफ गिराता है, तो इस चीज का शोर सुन के सब वहां आ जाते हैं। जहां मीना के हस्बैंड को लगता है कि घर का ओनर मीना के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसे बहुत मारता है। ओनर टब में गिर जाता है, तो उसे वो टब में ही मारने लगता है। इतना मारता है कि ओनर बेहोश हो जाता है। इतने में चार्ली अपने भाई को रोकता है और मीना को घर के पीछे ले जाता है, जहाँ चार्ली मीना से पूछता है कि क्या बात हो गई थी। तो यहाँ मीना बताती है, मैंने ओनर से वो स्पाई कैमरे के बारे में पूछ लिया था, उसे भी ये चीजें पता नहीं थी और वो पुलिस को कॉल लगा रहा था। तो मैंने उसे पुलिस को कॉल लगाने से रोकना चाहा,
और उसने मुझे धक्का देके पीछे गिरा दिया। इतने में शोर शराबा सुन के मेरा हस्बैंड वहां आ गया और उसे बिना सोचे समझे मारने लग गया। इतने में ही चार्ली की वाइफ इन दोनों के पास में आ जाती है और इनसे पूछती है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। वो ना चाहते हुए भी इस सिचुएशन को समझाने के लिए वो कैमरा के बारे में बता देते हैं। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि एक व्यक्ति इन पे अभी भी एक स्पाई कैमरे से नजर रख रहा है और इन्हें स्क्रीन में देख रहा है। जिसके बाद एक अनजान व्यक्ति जिसके हाथ में ग्लव्स थे और मास्क पहना हुआ था, वो ओनर का दम घोट रहा था और उसे मार रहा था। जहाँ दूसरी तरफ चार्ली की वाइफ एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए जाती है ताकि ओनर की जान बचाई जा सके। इतने में चार्ली उस ओनर की हालत चेक करने के लिए जाता है और वो भाग के अपनी वाइफ के पास में जाता है और उसे कॉल लगाने से मना करता है और वो बताता है कि वो आदमी मर चुका है। जहाँ ये सब लोग बाथरूम में जाते हैं, जहाँ चार्ली की वाइफ उसकी पल्स चेक करती है और उन्हें कंफर्म हो जाता है कि ये व्यक्ति यहाँ मर चुका है। चार्ली के भाई की हालत यहाँ खराब हो चुकी थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसके हाथ से वो व्यक्ति मर चुका है। मीना यहाँ चार्ली से पूछती है कि अब हम क्या करेंगे। तो चार्ली यहाँ कहता है ये मौत को हम एक्सीडेंट बता देंगे, जहाँ यहाँ से निकलते ही हम यहाँ के पूरे सबूत मिटा देंगे और फुटेजेस को भी ढूंढ के डिलीट कर देंगे। मीना राजी हो जाती है, जबकि चार्ली की वाइफ बिल्कुल राजी नहीं होती। वो कहती है कि मैं जिंदगी भर ये चीजें सोच के नहीं जी सकती कि हमारे हाथ किसी व्यक्ति की जान चली गई है। चार्ली यहाँ अपने भाई को पूरी जिंदगी जेल में बिताते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए वो अपनी वाइफ को समझाता है और उसे सामान पैक करने के लिए कहता है ताकि ये लोग अपना काम होते ही ये घर से निकल जाए। चार्ली की वाइफ को ये घर पे छोड़ के तीनों लोग ओनर की डेड बॉडी को समुंदर में फेंकने के लिए ले जाते हैं। जहाँ ये लोग ओनर की बॉडी को वहां से फेंकते हैं तो ओनर की बॉडी पानी में गिरने की बजाय एक पहाड़ पे अटक जाती है। जहाँ ये उसे पत्थर मार के फेंकने की कोशिश करते हैं, फिर भी उसकी बॉडी नीचे नहीं गिरती। तो यहाँ चार्ली का भाई नीचे उतर के उसे अपने हाथ से धक्का देके समुंदर में फेंकता है। घर पर चार्ली की वाइफ जो कि पैकिंग कर रही थी, उसे शॉवर की आवाज आती है तो वो हर एक रूम में जाके शॉवर चेक करती है, पर एक भी शॉवर ऑन नहीं था। जब वो वापस हॉल में आती है तो वहाँ टीवी में एक वीडियो चल रहा था जो कि चार्ली और मीना का था। वो उसी रात का वीडियो था जिस दिन चार्ली और मीना करीब आ गए थे। जहाँ चार्ली की वाइफ गुस्से में गाड़ी लेके घर से निकल जाती है। चार्ली उसे रोकने की कोशिश करता है। वो गाड़ी रोक के चार्ली को बताती है कि मैंने तुम्हारी और मीना की वो वीडियो देख ली है, मुझे तुम्हारा सब सच पता चल गया है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। चार्ली यहाँ उसे समझाने की कोशिश करता है मगर गाड़ी लेके यहाँ से निकल जाती है। जबकि मीना का हस्बैंड और चार्ली घर पे वो फुटेजेस ढूंढ रहे थे। दूसरी तरफ चार्ली की वाइफ का एक्सीडेंट हो जाता है। वो कार से नीचे उतरती है तो देखती है कि यहाँ किसी ने ट्रैप बिछाया था। वो ये सब चीजें देख के घबरा जाती है तो वो वापस कार में बैठ जाती है और चार्ली को मैसेज करती है। और इसी दौरान हमें एक आदमी बताया जाता है जो उसकी तरफ बड़ी ही तेजी से आ रहा था। चार्ली को भी यहाँ मैसेज मिल चुका था तो वो सब चीजें छोड़ छाड़ के अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए आता है। वो आके देखता है कि कार का साइड ग्लास टूटा हुआ है। वो अपनी वाइफ को कॉल लगाता है। करीब जंगल में ही उसे अपनी वाइफ का फोन से रिंग करते हुए नजर आता है। चार्ली को लगता है कि ये उसकी वाइफ ही है तो वो उसके नजदीक जाता है। इतने में उसका पाँव किसी चीज से टकरा जाता है तो वो नीचे देखता है। ये तो उसकी वाइफ थी जो कि बड़ी ही बेकार हालत में नीचे पड़ी हुई थी, जिसके सर को हथौड़े से बड़ी ही बेरहमी से मारा गया था और वो अब मर चुकी थी। चार्ली अपनी वाइफ को देख ही रहा था कि अचानक एक मास्क वाला व्यक्ति उसके पास आता है और उसे भी हथौड़े से मार देता है। घर पर मीना और उसका हस्बैंड कहानी के शुरू में जो गेट दिखाया था उसकी तहकीकात करते हुए बताया जाता है, जो कि वो लॉक को तोड़ देते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर दोनों को कुछ खास नजर नहीं आता, इसलिए वो वापस घर चले जाते हैं। इसी टाइम चार्ली को चार्ली के भाई का मैसेज आता है। वो देखता है ये तो वीडियो मैसेज था। वो वीडियो प्ले करता है तो उसे चार्ली और मीना का वो वीडियो दिख जाता है। ये देख उसे गुस्सा आता है और वो मीना से इन चीजों के बारे में पूछता है। मीना उसे समझाने की कोशिश करती है पर वो कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं था। इतने में उन्हें लगता है कि घर में कोई आया है तो वो ढूंढने लग जाते हैं। उसे लगता है कि वो चार्ली ही होगा।
पूरा घर ढूंढने के बाद में भी उसे चार्ली तो कहीं नजर ही नहीं आता। वो जैसे ही स्टोर का दरवाजा खोलता है, उसके अंदर से एक मार्क्स का आदमी उसके ऊपर हमला कर देता है। मीना जब नीचे आती है तो अपने हस्बैंड को ही नीचे फ्लोर पे पड़ा हुआ पाती है। इतने में मीना उस किलर को देख लेती है और भागने की कोशिश करती है। यहाँ मीना का हस्बैंड भी किलर को रोकने की कोशिश करता है और मीना इतने में वहां से भाग जाती है। जब मार्क्स वाला आदमी ऊपर जाके चेक करता है तो वहां उसे मीना नहीं दिखती। जब वो टेरेस से नीचे देखता है तो उसे मीना का शूज दिखता है, तो वो भाग के नीचे जाता है मीना को पकड़ने के लिए। उसके नीचे जाने के बाद में मीना वहां से बाहर निकलती है। उसे लगता है कि किलर वहां से चले गया है। किलर जानता था कि मीना अभी ये घर से नहीं भागी है, तो वो वहीं खड़े होकर उसका इंतजार कर रहा था। किलर ने ये सब चीजें उसे बाहर निकालने के लिए करा था। जहाँ मीना भी तैयारी करके आई होती है, मीना के हाथ में भी एक हथियार रहता है। मीना उस हथियार से किलर के चेहरे पे मारती है, पर मार्क्स के वजह से वो उसे लग ही नहीं पाता। मीना जैसे तैसे करके उस आदमी को अपने से दूर फेंकती है और वहां से भागती है। जहाँ वो जंगल की तरफ जाती है, पर किलर भी उसके पीछे पीछे था। मीना भागते भागते थक जाती है तो थोड़ी देर पेड़ के पीछे सांस लेने के लिए रुक जाती है, पर इतने में किलर उसे देख लेता है। मीना किलर को देख के भागने लग जाती है, पर यहाँ मीना का पाँव किसी चीज से टकरा जाता है और बेचारी नीचे समुंदर में गिर जाती है और वो वहीं मर जाती है। यहाँ वो बेरहम किलर ने चारों को मार दिया था। यहाँ सीन चेंज होता है और हमें बताया जाता है कि किलर वहाँ के सारे एविडेंस खत्म कर रहा है। उसने घर से सारे कैमरास हटा दिए थे। हमें दिखाया जाता है कि किलर ने एक और घर रेंट पे ले लिया है और वहाँ वो सेटअप लगा रहा है, जिससे हमें ये सब चीजें देख के समझ आ ही जाता है कि ये एक सीरियल किलर है जो लोगों को अपने शौक के लिए मारता है। जिसके साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये मूवी कमेंट करके जरूर बताना।